वेलकम दोस्तों। एक सवाल, एक बेट और एक गेंद की कीमत मिलकर 110 रुपए है। बेट गेंद से 100 रुपए महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? फौरी जवाब जो दिमाग में आया 10 रुपए है ना, लेकिन यह गलत है। सही जवाब 5 रुपए है। और यही आज की किताब का मरकजी नुक्ता है। इंसानी दिमाग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है और ये शॉर्टकट्स अक्सर गलत नताइज देते हैं। आज हम बात करेंगे डैनियल कॉनेमेन की नोबेल प्राइज विनिंग किताब के बारे में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, यानी सोचना तेज और आहिस्ता। इस किताब में 40 साल की रिसर्च है जो ये बताती है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और क्यों हम रोजाना गलत फैसले करते हैं। अगले 10 मिनट में ये किताब आपकी सोच को मुकम्मल बदल देगी। डैनियल कॉनेमेन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने दरियाफ्त किया कि इंसान रैशनल नहीं होता जैसा कि इकोनॉमिस्ट सोचते थे, बल्कि इंसान प्रिडिक्टिबली इररैशनल है। यानी हम गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां एक पैटर्न फॉलो करती हैं। किताब का मरकजी ख्याल, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक, एफर्टलेस, इमोशनल। ये वो सिस्टम है जो गुस्से वाले चेहरे को फौरी पहचान लेता है, 2+2 का जवाब बगैर सोचे देता है, सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ऑटोमेटिक रिएक्शंस देता है। सिस्टम 2 आहिस्ता, कॉन्शियस, एफर्टफुल, लॉजिकल। ये वो सिस्टम है जो 17-1-24 कैलकुलेट करता है, मुश्किल फैसले लेता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब मसला ये है कि सिस्टम 1 ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत सारी गलतियां करता है। पहला हिस्सा, कॉग्निटिव बायसेस, ज़हनी गलतियां। कॉनेमेन ने दिखाया कि हमारा सिस्टम 1 कुछ सिस्टमैटिक एरर्स करता है। पहली गलती, एंकरिंग इफेक्ट। जब आपको कोई नंबर सुनाई देता है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपके बाद के 56 सालों को अफेक्ट करता है। मिसाल, एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से पूछा गया, क्या यूएन में अफ्रीकन कंट्रीज का परसेंटेज 10% से ज्यादा है? फिर पूछा, तो कितना परसेंटेज है? जिन्होंने पहला सवाल सुना था 10%, उन्होंने लोअर एस्टिमेट दिया। लेकिन जब दूसरे ग्रुप से पूछा, क्या 65% से ज्यादा है, तो उन्होंने हायर एस्टिमेट दिया। यह है एंकरिंग। पहला नंबर एंकर बन जाता। यही वजह है कि शॉप्स में ओरिजिनल प्राइस ज्यादा लिखते हैं, फिर डिस्काउंट दिखाते हैं। दूसरी गलती, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीजें आसानी से याद आ जाएं, हम समझते हैं वो ज्यादा कॉमन है। मिसाल, लोग सोचते हैं प्लेन क्रैश ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी न्यूज हर जगह आती है, हालांकि कार एक्सीडेंट्स 100 गुना ज्यादा हैं। यही वजह है कि लोग शार्क अटैक से डरते हैं लेकिन कोकोनट गिरने से नहीं, हालांकि कोकोनट से ज्यादा मौतें होती हैं। दूसरा हिस्सा, प्रॉस्पेक्ट थियरी, नुकसान से डर। यह कैनेमेन का सबसे फेमस थियरी है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। थियरी कहती है लोग जीतने से ज्यादा हारने से डरते हैं। एक एक्सपेरिमेंट, सिनारियो 1, ऑप्शन ए, 100% यकीन से 900 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन बी, 90% चांस है 1000 रुपए मिले, 10% चांस है कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चूज करते हैं। सिनारियो 2, ऑप्शन ए, 100% यकीन से 900 रुपए लॉस होंगे। ऑप्शन बी, 90% चांस है 1000 रुपए लॉस, 10% चांस है कोई लॉस नहीं। अब ज्यादातर लोग ऑप्शन बी चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गेन्स में लोग रिस्क से बचते हैं, लेकिन लॉसेस में लोग रिस्क लेते हैं। लॉस अवर्जन। अगर आपको 1000 रुपए मिलें तो खुशी का लेवल 10 है, लेकिन अगर 1000 रुपए खो दें तो दुख का लेवल 20, यानी लॉस का इंपैक्ट 2 गुना है। रोजमर्रा जिंदगी में असरात। लोग शेयर्स नीचे जा रहे हों तो बेचना नहीं चाहते, लॉस कबूल नहीं कर सकते। लोग अपनी गलती तस्लीम नहीं करते क्योंकि यह साइकोलॉजिकल लॉस है। लोग स्टेटस को पर टके रहते हैं, चेंज का रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरा हिस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, हद से ज्यादा एतमाद। कैनेमैन ने दिखाया कि लोग अपनी सलाहियतों और इल्म को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मिसालें,
90% ड्राइवर सोचते हैं कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं। ये मैथमेटिकली नामुमकिन है। 94% प्रोफेसर सोचते हैं वो एवरेज से बेहतर पढ़ाते हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर सोचते हैं उनका स्टार्टअप कामयाब होगा, हालांकि 90% फेल होते हैं। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं उन्हें पास्ट इवेंट्स अच्छी तरह समझ आते हैं और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच ये है दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादातर चीज़ें लक और चांस पर मुनहसर हैं। एक्सपर्ट प्रॉब्लम। एक शॉकिंग डिस्कवरी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस रैंडम से बेहतर नहीं होती। कनीमियन ने स्टडी किया, जिन एक्सपर्ट्स ने ज़्यादा मीडिया कवरेज लिया वो सबसे ज़्यादा गलत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इल्म पर बहुत कॉन्फिडेंस था। लेसन, ह्यूमिलिटी अपनाएं, अपनी लिमिटेशंस को समझें। चौथा हिस्सा, फ्रेमिंग इफेक्ट। कैसे पूछा जाए एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करने पर लोगों के फैसले बदल जाते हैं। फेमस एक्सपेरिमेंट। एक डिजीज आउटब्रेक है जिससे 600 लोग मरने वाले हैं। वर्जन 1, पॉजिटिव फ्रेम। प्रोग्राम ए, 200 लोग बच जाएंगे। प्रोग्राम बी, 1/3 प्रोबेबिलिटी के 600 बच जाएं, 2/3 प्रोबेबिलिटी के कोई नहीं बचेगा। ज्यादातर लोगों ने प्रोग्राम ए चूज किया। वर्जन 2, नेगेटिव फ्रेम। प्रोग्राम ए, 400 लोग मरेंगे। प्रोग्राम बी, 1/3 प्रोबेबिलिटी के कोई नहीं मरेगा, 2/3 प्रोबेबिलिटी के 600 मरेंगे। अब ज्यादातर लोगों ने प्रोग्राम बी चूज किया, लेकिन दोनों वर्जन्स मैथमेटिकली आइडेंटिकल हैं। रोजमर्रा जिंदगी में 95% फैट फ्री बेहतर लगता है 5% फैट से। 90% सर्वाइवल रेट बेहतर लगता है 10% डेथ रेट से। डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज बेहतर लगता है पे 2500 इंस्टेड ऑफ 3000 से। लेसन, अल्फाज मैटर करते हैं, फ्रेमिंग सोच को बदल देती है। पांचवा हिस्सा, हाइंडसाइट बायस। मैं पहले से जानता था। जब कोई इवेंट हो जाता है तो लोग सोचते हैं उन्हें पहले से पता था ये होगा। नैरेटिव फैलेसी। हमारा दिमाग स्टोरीज बनाता है। ये जब कुछ हो जाता है तो हमें कोहेरेंट स्टोरी बनाते हैं कि ये इनएविटेबल था। मिसाल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बाद में सब ने कहा यह तो ऑब्वियस था। किसी कंपनी की सक्सेस। बाद में एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं उन्होंने ये स्ट्रैटेजी यूज की इसलिए कामयाब हुए। लेकिन सच ये है पास्ट में ये ऑब्वियस नहीं था, फ्यूचर अनसर्टेन था। आउटकम बायस। हम डिसीजंस को उनके रिजल्ट से जज करते हैं, ना कि डिसीजन के वक्त की इंफॉर्मेशन से। अगर कोई रिस्की डिसीजन लेता है और सक्सीड हो जाता है, जीनियस। अगर फेल हो जाता है, फूलिश। लेकिन दोनों केसेस में डिसीजन प्रोसेस एक ही था। लेसन, पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट में सिंपल ना बनाए, फ्यूचर अनसर्टेन है। छठा हिस्सा, प्लानिंग फैलेसी। गलत तखमीने। लोग कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि किसी काम को कितना वक्त लगेगा। मिसालें, स्टूडेंट सोचते हैं थीसिस 1 महीने में लिख लेंगे, 6 महीने लगते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तखमीना 2 साल, हकीकत में 5 साल। सिडनी ओपेरा हाउस, एस्टिमेट $7 मिलियन, 4 साल। रियलिटी, 62 मिलियन, 14 साल। क्यों होता है? लोग बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, पिछली फेलियर्स को इग्नोर करते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को अकाउंट नहीं करते। सॉल्यूशन, आउटसाइड व्यू। इनसाइड व्यू, मेरा प्रोजेक्ट स्पेशल है, मैं तेजी से करूंगा। आउटसाइड व्यू, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आमतौर पर कितना वक्त लेते हैं? स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करें, अपने इंट्यूशन पर डिपेंड ना करें। 7वां हिस्सा, 2 वर्जन्स ऑफ सेल्फ। कानीमैन का आखिरी और बहुत प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट, 2 सेल्फ्स। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो मोमेंट टू मोमेंट जिंदगी जीता है। रिमेंबरिंग सेल्फ, जो मेमोरीज बनाता है और फैसले लेता है। पीक एंड रूल, लोग किसी एक्सपीरियंस को जज करते हैं 2 चीजों से,
पीक मोमेंट, सबसे इंटेंस मोमेंट, एंड कैसे खत्म हुआ। बाकी सब कुछ, ड्यूरेशन, एवरेज, ज्यादा मैटर नहीं करता। फेमस कोलोनोस्कोपी स्टडी, 2 ग्रुप्स, एक को नॉर्मल प्रोसीजर, शॉर्ट बट पेनफुल एंडिंग, दूसरे को एक्सटेंडेड प्रोसीजर, आखिर में एक्स्ट्रा मिनट्स जो लेस पेनफुल थे। रिजल्ट, दूसरे ग्रुप ने कम पेनफुल बताया, हालांकि उनका टोटल पेन ज्यादा था। क्यों? क्योंकि एंडिंग बेटर थी। लेसन, मेमोरीज फैसले करती हैं, एक्सपीरियंसेस नहीं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इंसानी दिमाग 2 सिस्टम्स इस्तेमाल करता है, एक फास्ट और इंट्यूटिव, दूसरा स्लो और लॉजिकल। फास्ट सिस्टम शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है जो सिस्टमैटिक एरर्स करते हैं, एंकरिंग, अवेलेबिलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेमिंग। आज से ये करें, जब कोई अहम फैसला ला लेना हो, स्लो डाउन, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करें, सोचें कि क्या बायस काम कर रहा है, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, स्टैटिस्टिक्स और डेटा इस्तेमाल करें, सिर्फ इंट्यूशन पर डिपेंड ना करें। याद रखें, हम सब बायस्ड हैं, लेकिन अगर हम अपने बायसेस को जानें तो बेहतर फैसले ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ।